सुप्रभात प्यारे बच्चों, हिंदी व्याकरण की कक्षा में आप सबका स्वागत है। बेटे ये देखिए, ये क्या लिखा है? ये लिखा है रिवीजन। और रिवीजन का मतलब क्या होता है? रिवीजन का मतलब होता है दोहराई करना, रिवाइज करना। मतलब जो कॉन्सेप्ट्स हम अब तक कर चुके हैं उनको रिवाइज करना। आपको पता है आप यूनिट 4 के एग्ज़ाम्स आ रहे हैं, आप यूनिट 4 की परीक्षाएं आ रही हैं ना, तो उसमें जो व्याकरण के विषय हैं उनकी हमने आज रिवीजन करनी है। और यूनिट 4 में जो आने वाले विषय हैं वो कौन से विषय हैं वो यहाँ पर लिखे हैं। मुहावरे क्रमांक 1 से 20, गिनती 41 से 50, अनेक शब्दों के लिए एक शब्द क्रमांक 11 से 20। यह सब विषय आप डिटेल में कर चुके हो। मैंने आपको ये विषय सारे बहुत अच्छे से समझाए हुए हैं। तो आज इस रिवीजन वीडियो में हम ये सारे विषय थोड़े थोड़े रिवाइज करेंगे। ये आपने सब क्रमांक अपनी कॉपीज में भी लिखे हुए हैं, ठीक है। तो सबसे पहला जो विषय है वह है गिनती 41 से 50 तक। बेटे इसमें आपको कैसे प्रश्न आ सकते हैं? जैसे आपने 1 से 40 तक गिनती की थी ना, अब उसमें आपको प्रश्न आते थे, वैसे ही आपको इस गिनती में से भी प्रश्न आएंगे। जैसे 43 के बाद क्या आता है, 47 और 49 के बीच में क्या आता है। तो आपने मात्राओं पर, स्पेलिंग्स पर भी खास ध्यान देना है। तो ये थी गिनती 41 से 50 तक। अगला हमारा विषय है अनेक शब्दों के लिए एक शब्द। यह विषय का जो 1 से 10 क्रमांक है वो आप यूनिट 3 में कर चुके हो, और यूनिट 4 में इसका कौन सा क्रमांक आना है? 11 से 20। ये सब क्रमांक आपने अपनी कॉपीज में लिखे हुए हैं, वहाँ से आप इनको अच्छे से याद करेंगे और मात्राओं का खास ध्यान देंगे। अगला हमारा विषय जो एक नया विषय था तीसरी कक्षा में, वो हमारा विषय है मुहावरे। ये इसी कक्षा में इंट्रोड्यूस किया गया था और ये आपको बहुत ही डिटेल में बहुत से उदाहरण देकर हमने ये विषय आपको करवाया हुआ है। और बेटे वाक्य नहीं आने हैं, केवल अर्थ आने हैं। ये है मुहावरे क्रमांक 1 से 10 और ये है मुहावरों का क्रमांक 11 से 20। अब आपको ये जो प्रश्न हैं ये दोनों तरह से आ सकते हैं। जैसे भेद छिपाना कौन से मुहावरे का अर्थ है? तो आपको पता होना चाहिए कि भेद छिपाना किसका अर्थ है? अंधेरे में रखना। और आपको ऐसे भी आ सकता है ईद का चांद होना मुहावरे का अर्थ लिखें या अर्थ चुनें। ठीक है बेटे, ये आपने याद रखना है कि आपको जो प्रश्न है वो दोनों तरह से आ सकते हैं मुहावरों में से। तो उम्मीद करती हूँ आपको ये सारे विषय अच्छे से समझ आए होंगे। अपनी तैयारी खूब अच्छे से करिए और हिंदी में सबसे ज़रूरी बात है मात्राओं पर विशेष ध्यान देना है, ठीक है बेटे। तो ये थी हमारी सारी रिवीजन व्याकरण की जो यूनिट 4 में विषय आने हैं। So all the best for your exams. God bless you all. धन्यवाद।